हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2024-25 के लिए हिंदी में रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निर्देश। सबसे पहले हम किसी भी प्रश्न के निर्देश पढ़ेंगे बेटा 1 से 4 तक। इसका मतलब कि 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न इसी तरह के होंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग बताया। आपको इन चारों में से एक सही विकल्प यहाँ पे लिखना है बेटा, जो इस पूरे वाक्य को पूर्ण कर ले। तो देखते हैं, 1 दया, 2 सहयोग, 3 अहिंसा और 4 त्याग। तो बेटा गांधी जी ने विश्व शांति के लिए क्या मंत्र बताया था? अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो बेटा देखिए, अगर हम यहाँ पे अहिंसा लिखते हैं तो गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2, आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है, ठीक है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, 1 दीपक, 2 प्रयास, 3 विस्तार और 4 संयोग। तो बेटा आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका ए। चलिए प्रश्न संख्या 3, शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करता है। 4 विकल्प है बेटा, 1 चिन्ह, 2 लक्षण, 3 उद्देश्य, 4 सेवा। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करता है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, खालिस्तान की जगह क्या आएगा? उद्देश्य, ठीक है बेटा, ठीक है। उद्देश्य तो देख लीजिए, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न संख्या 4, मेरी डैश बीमार है। 1 स्त्री, 2 पत्नी, 3 महिला, 4 सौभाग्यवती। तो मेरी पत्नी बीमार है, अगर हम यहाँ पत्नी लिखेंगे तो वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? पत्नी, मेरी पत्नी बीमार है। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 5, देखिए बेटा इसके निर्देश में 5 से 8 तक के प्रश्न एक जैसे ही हैं। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प को चुनिए। क्रोध डैश होता है। 4 विकल्प हैं, 1 बहरा, 2 गूंगा, 3 अंधा और 4 लंगड़ा। तो बेटा क्रोध क्या होता है? क्रोध अंधा होता है, और क्रोध में व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना देखे कुछ भी कर जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? अंधा। क्रोध कैसा होता है? क्रोध अंधा होता है। तो कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 6, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डैश से मिलता है। 4 विकल्प है, 1 नीचे, 2 किनारे, 3 बाजू और 4 अंदर। तो बेटा सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, कहां से मिलता है? अंदर से मिलता है। आंतरिक सुख ही सच्चा सुख होता है, जो हमारे मन के अंदर सुख होता है वही सच्चा सुख होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? अंदर। तो क्या होगा? सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है। तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 7, जिसकी तुलना न हो सके उसे डैश कहते हैं, ठीक है। 4 विकल्प है, 1 बहुमूल्य, 2 अमूल्य, 3 अतुलनीय, 4 तुलनीय। तो बेटा जिसकी तुलना ना हो सके वो अतुलनीय है ना। क्या हो जाएगा? अतुलनीय, ठीक है। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 8, जब श्रमिक को उसका उचित डैश मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। 4 विकल्प है, 1 संपत्ति, 2 धर्म, 3 नीति और 4 अधिकार। तो बेटा इसमें क्या आएगा? जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा, तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 9, तो 9 से 11 के जितने भी प्रश्न है निर्देश में लिखा है वो ऐसे ही होंगे, एक जैसे से। चलिए पढ़ते हैं बेटा क्या दिया हुआ है।
दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। तो मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में बेटा, ऐसे 4 गोले आपको दिए होंगे, जो उनसा आंसर होगा आपको उसी नंबर का गोला क्या करना होगा, काला करना होगा। हैजा एक डैश रोग है। कौन सा रोग है? 1 आक्रामक, 2 अभिक्रामक, 3 संक्रामक, 4 अतिक्रामक। तो बेटा हैजा क्या है? हैजा क्या है? हैजा एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक। कौन सा उत्तर हो जाएगा? तीसरा। तो यहाँ हम तीसरा गोला ऐसे फिल कर देंगे। हमारे पास रेड है, वहां पे काला होगा। ठीक है, पेन भी और गोला भी। तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, संक्रामक रोग होता है हैजा एक, तो आपका उत्तर होगा 3। प्रश्न संख्या 10। अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। 4 विकल्प है। 1 मनमाने व्यवहार से, 2 व्यवसाय से, 3 सव्याय से और 4 अव्यवसाय से। तो बेटा अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है, यानी कि जब आप किसी व्यवसाय में अथक परिश्रम करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तो वो आप उसमें आपको उसमें उन्नति अवश्य प्राप्त होगी, आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। तो ये सेंटेंस यही कहता है कि अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 10। भगवत कृपा से मूक भी डैश हो सकता है। 4 विकल्प है। 1 अभिज्ञ, 2 विज्ञ, 3 बधिर और 4 वाचाल। तो बेटा भगवत कृपा से मूक माने होता है जो व्यक्ति गूंगा हो, ना बोलता हो, तो क्या हो सकता है? वो भी वाचाल, बोलने वाला। तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, यहाँ क्या आ जाएगा? वाचाल। वहां बेटा आपको ऐसे नहीं भरना है, आपको गोले फिल करने हैं। ठीक है, 4। तो ये चौथा है, तो आप ऐसे करके फोर्थ गोला अपना फिल कर देंगे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 12। 12 से 14 तक के प्रश्न इसी प्रकार के हैं। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, भारत माता के साथ भारतीयों का डैश होना चाहिए। ठीक है, 4 विकल्प है। ए मातृभाव, 2 पितृभाव, 3 सद्भाव और 4 भ्रातृभाव। तो देखिए भारत क्या है बेटा? माता। भारत को क्या कहा गया है? भारत माता। तो मातृभाव होना चाहिए, भारत माता के साथ क्या होना चाहिए? मातृभाव होना चाहिए। जैसे यदि कोई हमारी माँ के ऊपर गलत नजर से देखे या उसे कुछ कहने की कोशिश करे, तो एकदम हम आड़े आ जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हमारे रहते हुए। तो ऐसे ही हमें अपने भारत देश को मातृभाव से ही देखना चाहिए। इसमें एक विकल्प बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 1। सॉरी। प्रश्न संख्या 13। आग बबूला होने का अर्थ है डैश है। तो 1 क्रोधित होना, 2 दुखी होना, 3 निराश होना और 4 चिंतित होना। तो आग बबूला होने का अर्थ है बेटा क्रोधित होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। ये विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका 1। प्रश्न संख्या 14। कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में डैश दे दिया। 4 विकल्प है। ए प्रस्तुतिकरण, 2 तुष्टिकरण, 3 स्पष्टीकरण और 4 अभिव्यक्तिकरण। तो बेटा कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया। क्या दे दिया? स्पष्ट स्पष्ट बता दिया कि घटना कैसे कैसे हुई थी। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न संख्या 15। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। 4 विकल्प है। ए प्रशंसा, 2 बचपन, 3 बुढ़ापे, 4 जवानी। तो बूढ़ा आदमी किससे दुखी है बेटा? अपने बुढ़ापे से। ठीक है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 16। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। ठीक है, अब ए पूजा, 2 प्रार्थना, 3 आवाहन और 4 प्रसन्नता। तो देखिए बेटा सेंटेंस ठीक से पढ़ेंगे। अगर यहाँ होता बसंत पंचमी के दिन देवी की, तो आता पूजा की जाती है। अब बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 17। सॉरी। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस डैश गई थी। 1 छूट, 2 सो, 3 मर और 4 उठ। तो बस क्या हो सकती है बेटा? बस छूट ही सकती है।
ना तो वो सो सकती है, ना मर सकती है, ना उड़ सकती है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 18, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में डैश चमक रहा है। 4 विकल्प है, इतारा, 2 सोना, 3 बादल, 4 चांदी। तो बेटा आकाश में क्या चमक रहा है? आकाश में तारा चमक रहा है। सोना चांदी चमकेंगे नहीं और बादल चमकता नहीं, बिजली चमकती है। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ऐसे प्रश्नों के लिए बेटा आप केवल हमारे साथ बने रहिए, आपकी प्रैक्टिस इसी से हो जाएगी। हिंदी के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 19, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही थी। 1 थकावट, 2 हंसी, 3 खुशी, 4 दुखी। तो बेटा ज्वर के ज्वर के कारण मुझे चलने पर थकावट हो रही थी, क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो गया था, इस वजह से क्या हो रही थी बेटा? थकावट हो रही थी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 20, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी को बागवानी में डैश है। ए शौक, 2 प्रश्न, 3 रुचि और 4 नियम। तो बेटा दादाजी को बागवानी में रुचि है। क्या है? रुचि है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका 3। तो बेटा इस तरह से हमने आपको 20 प्रश्न करा दिए। इस तरह की हम आपको और भी वीडियो करेंगे ताकि यदि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो आप उन्हें कर पाए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।